हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में है देखिए एट, इन, ऑन। ये यहाँ पे थोड़ा प्रिंट से ये हो गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एट कहाँ कहाँ लगता है, इन कहाँ कहाँ लगता है और ऑन कहाँ लगता है। तो सबसे पहले देखिए एट कहाँ में लगता है। किसी भी टाइम पे, जो कोई टाइम हो, अगर वहाँ पे जैसे 3 o'clock 2:30 है ना, कोई भी फिक्स टाइम बताया गया वहाँ पे एट लगता है। किसी मेन आपके जो काम पे, जैसे आप क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एट ब्रेकफास्ट मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, एट ब्रेकफास्ट, ठीक है। द मूवमेंट में, किसी मूवमेंट में हमारे एट का यूज़ होता है, ठीक है। एट दैट टाइम पे मतलब जो जिस टाइम पे हम मिलने की बात कर रहे हैं, जहाँ जो भी टाइम होगा, कल का परसों का जो भी समय होगा, वहाँ पे एट का यूज़ होता है। एट नाइट, नाइट के पे मिलने की बात कर रहे हैं या किसी काम को करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एट का यूज़ होगा, ठीक है। टाइम एट नून में, यहाँ पे देखिए टाइम जो है नून में, दोपहर में, डिनर में, है ना। डिनर पे अब देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट है तो डिनर तो होगा ही। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट है तो आफ्टरनून में जो भी मतलब हम लंच लेते हैं वो भी हो सकता है। एज ईस्टर में होगा, ठीक है, मिडनाइट में होगा, और मिड डे में भी क्या होगा, एट का यूज़ होगा। इसके साथ साथ देखिए हम इन का अगर देखते हैं तो इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब कभी ईयर्स की बात हो रही है, 2004, इन 2004, है ना, कि 2004 से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनका यूज़ होगा। इन जुलाई, मंथ के नेम पे इनका यूज़ होगा। इन द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी से हूँ, ये 21st सेंचुरी से चला आ रहा है ये सब। इन समर, इन द समर, समर के सीज़न के लिए होता है। इन ऑटम और इन स्प्रिंग, इन द आफ्टरनून, जितने भी सीज़न होंगे सभी के लिए इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है टाइम की बात हो रही है, उस टाइम, उस पे जो भी टाइम होगा वहाँ पे इसका यूज़ होगा। और यहाँ पे जो आपका मतलब जो डे होगा या जो भी उस टाइम पे बात हो रही थी, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम, घड़ी वॉच का टाइम नहीं होगा, ठीक है। इन एन आवर, जैसे कुछ घंटों, 10 घंटे, 5 घंटे, यहाँ पे 3 AM है ना कि आवर है। इन द पास्ट, पास्ट में भी इनका यूज़ होता है। इन 5 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जो भी है, यहाँ पे भी क्या होगा, इनका यूज़ होगा, ठीक है। ऑन का यूज़ कहाँ पे होगा, ऑन ट्यूसडे, जो भी वीक डेज होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी। ऑन जुलाई 30, जुलाई है बट 30 है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको डेट बताई गई है, वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। ऑन इंडिपेंडेंस, मतलब जो भी हमारे स्पेशल मूवमेंट होती है, जो भी डेज होते हैं, ठीक है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे हमारा वीकली है, देखो ट्यूसडे तो फ्राइडे मतलब वीक के सारे डेज होंगे, ठीक है। द वीकेंड, वीकेंड में जो सैटरडे को ही हम वीकेंड बोलते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे को, तो ऑन द वीकेंड। ऑन टाइम, जिस टाइम पे आप मिलने की बात कर रहे हो उस टाइम के लिए बात हो रही है। एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम नहीं रहेगा, बट उस कम ऑन टाइम, मतलब जैसे टाइम पे आना, मतलब वो तो बात तो पहले हो गई कि हमें इतने बजे मिलना है, बट ये यहाँ पे जब हम कुछ और बात करेंगे और वहाँ पे बोलेंगे टाइम पे आना, समय पे कोई काम करो, तो वहाँ पे ऑन टाइम होगा। एंड अ कोल्ड डे, कोल्ड डे होगा, जैसे वार्म डे, मतलब ठंडी, आज का दिन कैसा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। आज ठंडी ज़्यादा है, ठंड का दिन है, या गर्मी का दिन है। ऑन एन ऑटम, ऑटम सीजन के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। ऑन योर बर्थडे, बर्थडे के लिए यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इन, एट, इन, ऑन जो होता है ये एक्चुअली सिमिलर ही होते हैं लगभग, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, जिसकी वजह से, पर फ़र्क रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में गलतियां कर देते हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए आप इसको पढ़िए, और ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको वीक में सिर्फ 1 डे, संडे टू संडे आप इसको रिवाइज करिए। आपको ये ध्यान में रह जाएगा, और आप एग्ज़ाम में जब करोगे ना, तो आपको ईजिली ये समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है, और आप करेक्ट आंसर लिख के आओगे, ठीक है। तो हमें रटना कुछ भी नहीं है, बट पढ़ना है, पढ़ना है, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, हमें लाइफ टाइम के लिए पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, रटना नहीं है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी क्वेरीज होंगी वो आप बोलो, और जो भी समझ में ना आए
तो बताइए, उसके आगे हम उस पर काम करेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और एक बात कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिनको जो भी नहीं समझ में आया है उनको ये चीज़ शेयर करें, ताकि वो भी इसको पढ़ें, समझें और जानें। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।